Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्यं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरे अनुद्रता यत्र सुरासुरक्षिता। आध्यात्मिक जगत में न तो रजगुण है न तमोगुण, न ही इन दोनों का मिश्रण है, न ही वहाँ मिश्रित तत्व है, न काल या स्वयं माया का प्रभाव है। यहाँ केवल भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के संगी बनकर रहते हैं, जिनकी पूजा देवता तथा असुर दोनों करते हैं। तो ये आध्यात्मिक जगत का वर्णन है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को ये आध्यात्मिक जगत का दर्शन करवाया था सृष्टि के प्रारंभ में, जब ब्रह्मा तपस्या कर रहे थे अपनी सृष्टि के उद्देश्य को जानने के लिए। माया रजे दुई वृत्ति मायार प्रधान, माया निमित्त हेतु विश्व उपादान प्रदान। माया के दो कार्य, इनमें से एक माया कहलाता है और दूसरा प्रधान। माया सूचक है निमित्त कारण की, और प्रधान उन उपादानों या सामग्री का सूचक है जिनसे विराट जगत की सृष्टि होती है। श्री पुरुष माया पाने करे अवधान, प्रकृति क्षोभित करे करे विरचेर आधान। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक शक्ति पर दृष्टि डालते हैं तो वो क्षुब्ध हो जाते हैं। उस समय भगवान उसमें जीव रूपी अपना मूल वीर्य प्रविष्ट कर देते हैं। इस प्रकार भगवत गीता में भगवान कहते हैं, बीजमं सर्वभूतानां, मैं समस्त जीवों का मूल बीज हूँ। और दूसरे श्लोक में बताते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्त्यया तासं ब्रह्ममः योनि अहं बीजप्रदं पिता। तो है कुंती पुत्र, ये समझ लो कि इस भौतिक प्रकृति में सारी योनियां जन्म लेने के कारण ही संभव हुई है, और मैं वीर्य देने वाला पिता हूँ। इसलिए माया सृष्टि नहीं कर सकती जीवन की जब तक भगवान अपने वीर्य को प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए जो महाविष्णु जो पुरुष अवतार है, ये माया शक्ति के ऊपर जब दृष्टि डालते हैं तो सारे जीव माया के घर में प्रवेश करते हैं, और इस प्रकार जीवों की सृष्टि संसार में होती है। स्वांग विशेषाभास रूपे प्रकृति स्पर्शन, जीव रूप विजताते कैलास समर्पणम। जीव रूपी बीजों से गर्भित करने के लिए भगवान भौतिक शक्ति का प्रत्यक्ष स्पर्श नहीं करते, अपितु
वे अपने विशेष कार्यकारी विस्तार द्वारा भौतिक प्रकृति का स्पर्श करते हैं। इस तरह सारे जीव जो उनके अंश रूप हैं भौतिक प्रकृति में गर्भित हो जाते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में ये बताया गया है कि जीव रूपी बीजों से गर्भित करने के लिए भगवान भौतिक शक्ति का प्रत्यक्ष स्पर्श नहीं करते। इसका अर्थ है कि भगवान केवल दृष्टिपात करते हैं भौतिक शक्ति के ऊपर, किंतु भौतिक शक्ति या माया शक्ति के साथ भगवान का प्रत्यक्ष संपर्क नहीं है। तो यहाँ बताया गया है कि ये विशेष कार्यकारी विस्तार द्वारा भौतिक प्रकृति का स्पर्श करते हैं। तो भगवान महाविष्णु प्रत्यक्ष रूप से भौतिक प्रकृति का स्पर्श नहीं करते हैं, अपने विस्तार के द्वारा स्पर्श करते हैं। अर्थात महाविष्णु के जो विस्तार रूप है शिव जी, तो ये शिव जी या शंभु उनको कहा गया है, उनके माध्यम से भगवान ये कार्य करते हैं। इसलिए शिव जी जो है ये माया शक्ति के प्रत्यक्ष स्पर्श में रहते हैं। इसलिए शिव जी की पत्नी जो है ये माया देवी है, दुर्गा देवी। तो शिव जी भगवान के विस्तार रूप हैं और उनके माध्यम से ही भगवान माया शक्ति का स्पर्श करते हैं और जीवों को माया शक्ति के गर्भ में डालते हैं। इसलिए दुर्गा देवी और शिव जी इनको भौतिक जगत के माता पिता बताया गया, क्योंकि उनके माध्यम से सारे जीव आते हैं भौतिक संसार। दैवाक्षुवित धर्मीणां स्वस्यं यौनौ परापुमान् आदत्त वीर्यसासुत महत्तत्त्वं हिरण्मयम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अनंत काल में तीनों गुणों वाली भौतिक प्रकृति को उत्तेजित करके उसके घर में असंख्य जीवों के रूप में अपना वीर्य स्थापित किया। इस तरह भौतिक प्रकृति ने संपूर्ण भौतिक शक्ति को जन्म दिया, जो हिरण्मय महत्तत्व के नाम से जानी जाती है, जिसका अर्थ है विश्व सृष्टि का मूल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे जीवों के मूल कारण हैं और ये सारे जीव भौतिक प्रकृति के द्वारा बद्ध हैं। काल वृत्त्यात् मायायां गुणमय्यां दुःख्यजा पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमदत्त वीर्यवान्। काल क्रम में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महावैकुंठनाथ महाविष्णु ने अपने स्वंश विस्तार कालक्रम में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महावैकुंठनाथ अर्थात महाशंकर्षण ने अपने स्वंश विस्तार महाविष्णु द्वारा भौतिक प्रकृति के गर्भ के भीतर जीव रूपी वीर्य स्थापित किया। तो ये सृष्टि का जो क्रम है ये इस प्रकार है कि भगवान कृष्ण के प्रथम विस्तार रूप बलराम जी हैं और बलराम जी से ये प्रथम चतुर्वेद आते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और
प्रथम चतुर्वेद संकर्षण से नारायण आता है, नारायण से द्वितीय चतुर्वेद आता है। द्वितीय चतुर्वेद में जो संकर्षण है ये महासंकर्षण कहलाता है और उनका विस्तार रूप है महाविष्णु जो प्रथम पुरुष अवतार है। तवे महतत्व हैते त्रिविध अहंकार जहाँ हैते देवतेन्द्रिय प्रचार। सर्वप्रथम समग्र भौतिक शक्ति या महतत्व प्रकट होती है जिससे 3 प्रकार के अहंकार प्रकट होते हैं और यही ये मूल स्रोत है जिनसे सभी देवता इंद्रियां तथा भौतिक तत्व विस्तार करते हैं। सर्वतत्व मिली सृजिला ब्रह्मांडेरा गण अनंत ब्रह्मांड तारा नहीं को गणना। विभिन्न तत्वों को मिलाकर भगवान ने सारे ब्रह्मांडों का सृजन किया। इन ब्रह्मांडों की संख्या अनंत है, इन्हें गिन पाना संभव नहीं। तो भगवान ने अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि की जिसको गिनना संभव नहीं है। भगवान विष्णु का यह महसृष्टा पुरुष महाविष्णु नाम अनंत ब्रह्मांड तारा लोमकुपे धाम। भगवान विष्णु का प्रथम रूप महाविष्णु कहलाता है जो प्रथम पुरुष अवतार है। वे ही समग्र भौतिक शक्ति महतत्व के आदि सृष्टा है। अनंत ब्रह्मांड उनके शरीर के रोमकूपों से उत्पन्न होते हैं। तो ये जो महाविष्णु कारणदक्षाई या बिरजा के जल में शयन करते हैं उनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। गवाक्षे उड़िया जाइछे रेणुआ से जाए पुरुष निश्वास सह ब्रह्मांड बहिराय पुनरपि निश्वास सह जाय अभ्यंतर अनंत ऐश्वर्य द्वारा सब माया पार। तो जब महाविष्णु अपने श्वास को छोड़ते हैं निश्वास को तो ये सारे ब्रह्मांड उस वायु में तैरते माने जाते हैं। जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं घर के भीतर खिड़की के भीतर तो सूर्य की जो रोशनी पड़ती है उसमें असंख्य कण दिखाई देते हैं धूले कण। तो उसी प्रकार जब महाविष्णु अपना निश्वास छोड़ते हैं तो उसमें असंख्य ब्रह्मांड होते हैं निकलते हैं जो अपने रोमकूप से निकलकर तैरते हैं। अर्थात जब भगवान विष्णु निश्वास छोड़ते हैं ब्रह्मांड की सृष्टि होती है और जब सांस ले लेते हैं भीतर ये सारे ब्रह्मांड फिर उनमें समा जाते हैं। तो जब महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं ये सारे ब्रह्मांड उस वायु में तैरते माने जाते हैं। ये उन सूक्ष्म कणों की भांति हैं जो सूर्य प्रकाश में तैरते हैं और पर्दे के छेदों से होकर आते जाते रहते हैं। इस तरह ये सारे ब्रह्मांड महाविष्णु के उच्छ्वास से उत्पन्न होते हैं और जब महाविष्णु श्वास लेते हैं तो ये सब पुनः उनके शरीर के भीतर चले जाते हैं। महाविष्णु का असीम ऐश्वर्य पूर्णतया भौतिक धारणा के परे है। यस्यैक निःश्वसित कालं यथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथ विष्णुर्महान् यस्य कला विशेषो गोविन्दं आदिपुरुषं तमहं भजामि। सारे ब्रह्मा तथा भौतिक संसार के अन्य स्वामी महाविष्णु के रोमकूपों से प्रकट होते हैं।
और उनके एक निश्वास की अवधि तक जीवित रहते हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ क्योंकि महाविष्णु उनके पूर्ण अंश या स्वंश के अंश। तो जब तक ब्रह्मांड की स्थिति है तब तक ब्रह्मांड की स्थिति है। जब ब्रह्मांड महाविष्णु के गर्भ में लीन हो जाता है, ब्रह्मांड भी लीन हो जाता है। समस्त ब्रह्मांड गणेर यह अंतर्यामी कारणादिशाई सब जगतेर स्वामी। महाविष्णु सारे ब्रह्मांडों के परमात्मा है, कारण सागर में शयन करने वाले सारे भौतिक जगत के जगतों के स्वामी है। एक कहिल प्रथम पुरुषेर तत्व द्वितीय पुरुषेर एवे सुना महत्व। इस प्रकार मैंने प्रथम पुरुष महाविष्णु की व्याख्या की है। अब मैं द्वितीय पुरुष की महिमा का वर्णन करूंगा। से पुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांड सृजिया एक एक मूर्ति प्रवेशिला बहु मूर्ति आया। तो जब महाविष्णु ने अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि की तो फिर उन्होंने अपने को विस्तार किया और हर ब्रह्मांड में एक एक रूप में उन्होंने प्रवेश किया। प्रवेश करिया देखे सब अंधकार रहते नहीं का स्थान करिला विचार। तो महाविष्णु के विस्तार रूप के सारे ब्रह्मांड में जितने ब्रह्मांड हैं हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और जब ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो चारों ओर अंधकार देखते हैं। इस सृष्टि के आरंभ की कथा। तो वो कहाँ निवास करेंगे उनके लिए कोई स्थान नहीं था, केवल अंधकार ही था चारों ओर ब्रह्मांड में। तो विचार कर रहे हैं। निजंग स्वेद जले ब्रह्मांड भरिल से जले शेष सज्जाए शयन करिल। तो महाविष्णु के जो विस्तार रूप हैं ये प्रत्येक हर एक ब्रह्मांड में वो प्रवेश करते हैं। और जब वो देखते हैं कि उनके लिए रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, चारों ओर अंधकार है ब्रह्मांड में, और ये हर ब्रह्मांड की स्थिति वही थी, वो अंधकार में पूर्ण थी। तो भगवान महाविष्णु के ये विस्तार रूप अपने शरीर से श्वेत जल निकालते हैं, पसीना। उनके शरीर से जो पसीना निकलता है उस जल से ब्रह्मांड का आधा भाग भर जाता है, और उस ब्रह्मांड के आधे भाग जल में वो अनंत शया पर शयन करते हैं। इसलिए उनका नाम हुआ गर्भोदक से विश्व। गर्भ उदक या गर्भ जल से जल में शयन करने के कारण उनका नाम गर्भोदक साई विष्णु। तारा नाभि पद्म हईते उठिल एक पद्म से पद्म हईल ब्रह्मार जन्म सद्म। तो जब ये गर्भोदक से आनंद से पर उनकी नाभि से कमल निकलता है और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा का जन्म होता है। से पद्म नाले हईल 14 भुवन तेह ब्रह्मा हया सृष्टि करिला सृजन। तो
जब नाभि से कमल निकला है तो कमल का जो नाल है उसके ऊपर कमल फूल है, तो उस नाल के भगवान की नाभि कमल और वो कमल के नाल के बीच में ये 14 भुवन है, 14 लोक है ब्रह्मांड के। तब ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई और उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। सही पद्मनाल हईल 14 भुवन तेहु ब्रह्मा आया सृष्टि करेलो सृजन। तो जब उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलते हैं ब्रह्मा के लिए, भगवान स्वयं ब्रह्मा का पद ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि तब ये ब्रह्मा बने और उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। विष्णु रूप हया करे जगत पालने गुणातीत विष्णु स्पर्श नहीं माया से नहीं। तो वही भगवान ब्रह्मा बनकर सृष्टि का सृजन करते हैं, जीवों की सृष्टि करते हैं और विष्णु बनकर पालन भी करते हैं। तो और ये विष्णु मायातीत है, ये माया का स्पर्श उनको नहीं होता है। विष्णु रूप हया करे जगत पालने गुणातीत विष्णु स्पर्श नहीं माया से नहीं। तो ब्रह्मा और शिव इन दोनों के साथ माया का स्पर्श रहता है, किंतु विष्णु के साथ माया का स्पर्श नहीं होता। तो यहाँ जब बताया जाता है कि भगवान ब्रह्मा बनकर उन्होंने सृष्टि की रचना की, तो इसका अर्थ ये होता है कि ब्रह्मा जीव तत्व है, तो भगवान उस जीव में शक्ति का संचार करते हैं जिससे कि वो ब्रह्मा बनकर सृष्टि का सृजन कर सकता है। और जब कभी उपयुक्त जीव नहीं मिलते हैं तो फिर भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर ये कार्य करते हैं। रुद्र रूप धरि करे जगत संहार सृष्टि स्थिति प्रलय हय इच्छा जार। और वही भगवान रुद्र रूप धारण करके भौतिक जगत का संहार करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान की इच्छा से ही सृजन, पालन और संहार होता है। ब्रह्मा विष्णु शिव कार गुण अवतार सृष्टि स्थिति प्रलय तीन अधिकार। तो जो ब्रह्मा विष्णु शिव ये भगवान के गुण अवतार है और सृष्टि स्थिति और संहार ये इन तीनों का अधिकार है। हिरण्य गर्भ अंतर्यामी गर्भोदक साई सहस्र शीर्षाधिकारी वेदे जारे गाये। तो ये गर्भोदक साई विष्णु जो कि इस ब्रह्मांड में हिरण्य गर्भ तथा अंतर्यामी है अर्थात परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं, उनकी महिमा का गायन वेदों में सहस्र शीर्ष शब्द से प्रारंभ होने वाले स्तोत्र द्वारा किया जाता है। तो ये जो गर्भोदक साई विष्णु है ये ब्रह्मांड के अंतर्यामी और हिरण्य गर्भ है और इनको सहस्र शीर्ष के नाम से ये भी जाने जाते हैं। एक अद्वितीय पुरुष ब्रह्मांड ईश्वर माया राश्रय भय प्रभु माया पार। तो ये जो द्वितीय पुरुष गर्भोदक साई विष्णु है ये ब्रह्मांड के ईश्वर है
और माया के आश्रय है, फिर भी माया से परे। तृतीय पुरुष विष्णु गुण अवतार, दुई अवतार भीतर गणना तहार। विष्णु के तृतीय अंश जो है, महाविष्णु के ये तृतीय अंश कहा जा रहा है। ये क्षीरोदक्षाई विष्णु जो सत्य गुण के अवतार है, गुणावतार। इनकी गणना दो प्रकार के अवतारों, पुरुष अवतार तथा गुणावतार में की जाती है। तो एक क्षीरोदक्षाई विष्णु ये तृतीय पुरुष अवतार है, जो गर्भोदक्षाई विष्णु से विस्तार लाभ करता है। और गुणावतार में भी इनका नाम आता है ये विष्णु। विराट व्यष्टि जीवेर तेहु अंतर्यामी, क्षीरोदक्षाई तेहु पालन करता स्वामी। ये क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान के विराट रूप है और प्रत्येक जीव के भीतर ये परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। तो हमारे हृदय में जो परमात्मा है ये क्षीरोदक्षाई विष्णु है। हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं और ये क्षीरोदक्षाई कहलाते हैं क्योंकि क्षीर सागर में शयन करते हैं। ये ब्रह्मांड के पालक तथा स्वामी। पुरुषावतारे कैलु निरूपण, लीलावतारे वे सुना सनातन। हे सनातन, मैं विष्णु के 3 पुरुष अवतारों का स्पष्ट वर्णन कर चुका हूँ। अब मुझसे लीलावतारों के विषय में सुनो। लीलावतार कृष्ण नाजय गणना, प्रधान करिया कही दिग्दर्शन। तो भगवान के जितने लीलावतार हैं उनकी गणना करना संभव नहीं है, इसलिए मैं प्रधान रूप से कुछ लीलावतारों का वर्णन कर रहा हूँ। मत्स्य कुर्म रघुनाथ नृसिंह वामन, वराहदि लेखाजार नाजय गणना। कुछ लीलावतार इस प्रकार है: मत्स्यावतार, कुर्मावतार, भगवान रामचंद्र, भगवान नृसिंह, भगवान वामन तथा भगवान वराह। इनका कोई अंत नहीं है। इस प्रकार अनेक लीलावतार है। मत्स्याश्च कच्छप नृसिंह वराहंस, राजन्न विप्र विबुधेषु कृतावतार। तं पाशिनस्त्रिभुवनं च तथा धुनेश, भारं भुवो हरयदुत्तम बंधनं ते। हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे यदुकुल श्रेष्ठ, हम आपसे ब्रह्मांड के भारी भार को कम करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपने पूर्व काल में मत्स्य, अश्व अर्थात हयग्रीव, कच्छ, सिंह, नृसिंह, शुकर तथा हंस के रूप में भी अवतरित होकर इस भार को कम किया है। आप भगवान रामचंद्र, परशुराम तथा वामन के रूप में भी अवतरित हुए हैं। आपने सदैव इस तरह से हम देवताओं तथा ब्रह्मांड की रक्षा की है। कृपया अब भी ऐसा ही करते रहे। ये देवताओं की स्थिति है। श्रीमद् भागवत। लीलावतारे कैलु दिग्दर्शन, गुणावतारे वेशन विवरण। ब्रह्मा विष्णु शिव 3 गुणावतार, त्रिगुण अंगीकरी करे सृष्टादि व्यवहार। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अब हमने लीलावतारों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए, अब मैं गुणावतारों का वर्णन कर रहा हूँ, सुनो। इस भौतिक जगत में 3 प्रकार के कार्य हैं। इसमें हर वस्तु उत्पन्न होती है, कुछ काल तक रहती है और अंत में नष्ट हो जाती है। अतः भगवान तीनों गुणों सत्व, रज और तम गुणों के नियंता के रूप में अवतरित होते हैं और इस तरह इस भौतिक जगत का व्यवहार चलता रहता है।
भक्ति मिश्र कृत पुण्य कोनो जीवोत्तम रजोगुणे विभावित करी तार मन। भक्ति मिश्रित पूर्व पुण्य कर्मों के फल स्वरूप उत्तम जीव अपने चित्त में रजोगुण से प्रभावित होता है। गर्भोदय कसाई द्वारा शक्ति संचारी व्यष्टि सृष्टि करे कृष्ण ब्रह्मा रूप धरी। तो ब्रह्मा की कैसे सृष्टि होती है, गुणावतार ब्रह्मा की बता रहे हैं कि भक्ति मिश्रित पूर्व पुण्य कर्म के फल स्वरूप उत्तम जीव अपने चित्त में रजोगुण से प्रभावित होता है। ऐसे भक्त को गर्भोदय विष्णु शक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह ब्रह्मा के रूप में कृष्ण का अवतार पूरे ब्रह्मांड की संपूर्ण रचना करता है। तो ये ब्रह्मा की स्थिति है। तो ब्रह्मा जीव तत्व है और उनमें थोड़ा रजोगुण भी है, क्योंकि सृष्टि करने के लिए रजोगुण की आवश्यकता है। जिसमें रजोगुण नहीं होगा, सत्वगुण होगा, वह सृष्टि करना नहीं चाहेगा। इसलिए रजोगुण की आवश्यकता है और वही जीव ब्रह्मा पद को प्राप्त हो सकता है जो 100 जन्म तक अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन ठीक ढंग से किया, 100 जन्म तक, और उसमें भक्ति हो। भक्ति मिश्रित इसलिए कहा गया, बिना भक्ति के कोई ब्रह्म बन नहीं सकता, केवल पुण्य कर्म करके। तो ऐसे जीव को ब्रह्मा का पद मिलता है। भास्वान यथा स्म सकलेषु निजेषु तेज श्रियं कियत् प्रकटयत् तत्र ब्रह्माये स जगदण्ड विधान कर्ता गोविंदं आदिपुरुषं तमहं भजामि। सूर्य अपना तेज रत्न में प्रकट करता है। यद्यपि रत्न पत्थर होता है, किंतु जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं उसमें तेज प्रकट होता है। इसी प्रकार भगवान गोविंद पुण्यात्मा जीव में अपनी विशेष शक्ति प्रकट करते हैं। इस तरह वह जीव ब्रह्मा बनता है और ब्रह्मांड के कार्य को संभालता है। मैं ओम आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। कोनो कल्पे यदि योग्य जीव नहीं पाए, आपने ईश्वर तबे अंशे ब्रह्मा। यदि किसी एक कल्प में उपयुक्त जीव ब्रह्मा का पदभार संभालने के लिए उपलब्ध नहीं होता, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं अपना विस्तार करके ब्रह्मा बन जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ब्रह्मा के जीवन काल तात्पर्य में ब्रह्मा का जीवन काल कितना है बता रहे हैं कि ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग और इतने ही उनके रात होती है, 1000 चतुर्युग। तो इस प्रकार ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। यस्यांघ्रि पंकजरजोऽखिलोकपालै मौल्योत्तमैर्धृतपुङ्गुपासिततीर्थतीर्थं ब्रह्मा भवोऽहमपि यस्य कलाकलाया श्रीश्चोद्वयेमस्थिरङ्गस्य अनुपासनं कुरु। भगवान कृष्ण के लिए सिंहासन का क्या मूल्य? उनके चरण कमलों की धूलि को विभिन्न लोकों के स्वामी
अपने मुकुट युक्त सिरों पर धारण करते हैं। वो धूलि तीर्थ स्थानों को पवित्र बनाती है और कृष्ण के श्वास के अंश रूप ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी तथा मैं स्वयं उस धूलि को नित्य अपने सिरों पर धारण करते हैं। तो ये बलदेव जी कह रहे हैं, बलराम स्वयं कह रहे हैं श्रीमद् भागवत। निजांश कलया कृष्ण तनु अंगीकरी सहारार्थे माया संगे रुद्र रूप धरी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने एक पूर्ण अंश का विस्तार करते हैं और तमोगुण को स्वीकार करते हुए इस जगत का संहार करने के लिए रुद्र रूप धारण करते हैं। तो यह रुद्र रूप का वर्णन है जो कृष्ण का अन्य विस्तार है। केवल विष्णु मूर्तियां ही कृष्ण के स्वांश एवं कलाएं हैं। महाविष्णु जो कारण सागर में शयन करते हैं वे शंकरसन के विस्तार है। जब गर्भोदक से विष्णु विराट जगत का संहार करने के लिए भौतिक प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं तब उनका रूप रुद्र कहलाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान विष्णु माया के नियंता, तो फिर भला ये माया का संग कैसे कर सकते हैं? निष्कर्ष यह है कि शिव जी या ब्रह्मा जी का अवतार विष्णु की परम शक्ति की अनुपस्थिति का सूचक है। जब परम शक्ति नहीं रहती तो बहिरंग शक्ति माया का संग संभव हो जाता है। ब्रह्मा जी तथा शिव जी को माया की ही सृष्टियां माना जाता है। माया संग विकारी रुद्र भिन्न भिन्न रूप जीव तत्व नहे कृष्ण स्वरूप। तो ये रुद्र शिव जी के विविध रूप है जो माया की संगति से उत्पन्न रूपांतर है। यद्यपि रुद्र जीव तत्व नहीं है, ब्रह्मा जीव तत्व है, किंतु रुद्र या शिव जीव तत्व नहीं है। फिर भी उन्हें कृष्ण का श्वास भी नहीं माना जा सकता। तो ये विष्णु तत्व भी नहीं है और जीव तत्व भी नहीं है। ये एक स्वतंत्र तत्व है, शिव तत्व। दुग्ध येने अम्ल जोगे दधि रूप धरे दुग्धांतर वस्तु नहीं दुग्ध है नरे। जब दूध में जामन डाल दिया जाता है तो वह दही में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह दही दूध ही है किंतु फिर भी वह दूध नहीं है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा पृथगस्ते हेतु यम्भुतंगपि तथा समुपैति कार्या गोविंदं आदिपुरुषं तमहं भजामि। जामुन मिलाने से दूध दही में बदल जाता है, किंतु वास्तव में वैधानिक दृष्टि से वह दूध के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता। इसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद भौतिक व्यवहार हेतु शिव या शंभु का रूप धारण करते हैं। मैं उन भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। शिव माया शक्ति संगीतमो गुणावेश मायातीत गुणातीत विष्णु परमेश। शिव जी माया के संगी हैं, इसलिए ये तमगुण में डूबे रहते हैं, किंतु भगवान विष्णु माया से तथा माया के गुणों से परे, इसलिए वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। शिवा शक्ति युक्त त्रिलिंगो गुण संवृत वैकारिक शिव जी के विषय में सच बात तो यह है
कि वे सदैव तीन भौतिक आवरणों वैकारिक, तेजस तथा तामस से आवृत रहते हैं। भौतिक प्रकृति के इन तीनों गुणों के कारण ये बहिरंग शक्ति माया तथा अहंकार का सदैव संग करता है। हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृते पर सर्व दृग उपद्रष्टा तंग भजन निर्गुणो भवेत्। श्री हरि अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक प्रकृति की पहुंच के बाहर स्थित है, अतएव ये दिव्य परम पुरुष है। ये सारी वस्तुओं के बाहर और भीतर देख सकते हैं, अतएव ये सभी जीवों के परम दृष्टा है। जो व्यक्ति उनके चरण कमलों की शरण में जाता है और उनकी पूजा करता है, उससे भी दिव्य पद प्राप्त होता है। पालनार्थ संस विष्णु रूपे अवतार सत्व गुण दृष्टता ते गुणमया। ब्रह्मांड का पालन करने हेतु भगवान कृष्ण अपने स्वंस विष्णु रूप में अवतरित होते हैं। ये सत्वगुण के निर्देशक हैं, अतएव ये भौतिक शक्ति से परे है। स्वरूप ऐश्वर्य पूर्ण कृष्ण समप्राय कृष्ण हंस विदेह गाय। भगवान विष्णु स्वांश श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनमें कृष्ण जैसे ही ऐश्वर्य होते हैं। कृष्ण आदि पुरुष हैं और भगवान विष्णु उनके स्वांश हैं। समस्त वेदों का यही मत है। दीपार्चिरे वही दशांतरभ्युपेत्य दीपायते विवृतये तु समान धर्म यस्ताद्रुवे वही च विष्णु तया विभाति गोविंदं आदिपुरुषं तमहं भजामि। जब एक दीपक अपनी लौ का विस्तार दूसरे दीपक में करता है और फिर उसे भिन्न स्थान में रख दिया जाता है, तब वो अलग से जलता है और इसका प्रकाश मूल दीपक जैसा ही शक्तिमान होता है। इसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद अपना विस्तार विभिन्न विष्णु रूपों में करते हैं, जो समान रूप से प्रकाशमान, शक्तिमान तथा ऐश्वर्यमान होता है। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। तो भगवान विष्णु के जो स्वांश रूप का उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार एक दीपक जल रहा है, तो एक दीपक से हम कई दीपक जला सकते हैं और उन दीपकों को अलग अलग रख देने पर वो मूल दीपक जैसा लोग प्रकाश देते हैं, आलोकित करते हैं। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण जो आदि पुरुष हैं, सारे अवतारों के मूल हैं, उनके जो सांस अवतार हैं, तो ये भी सब भगवान कृष्ण के समान ही ऐश्वर्यशाली होते हैं और शक्ति धारण करते हैं। जैसे एक दीपक से कई दीपक जलाए जाते हैं, उस प्रकार एक भगवान से कई भगवान सांस रूप में वो विस्तार लाभ करते हैं। तो इसलिए इनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे मूल दीपक और उस मूल दीपक से जितने अलग दीपक जलाए गए, तो उनमें कोई अंतर नहीं है, किंतु एक मूल है, बाकी सब बाद में जलाए गए। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण मूल हैं और जितने अवतार हैं उनसे आते हैं उनके विस्तार रूप। ब्रह्मा शिव आज्ञाकारी भक्त अवतार पालनार्थे विष्णु कृष्ण स्वरूप आकार। तो ब्रह्मा और शिव ये भक्त अवतार है भगवान के, इसलिए भगवान के आज्ञाकारी है। और भगवान कृष्ण के रूप विष्णु ये पालन करने के लिए ये रूप धारण करता है। सृजामि तन्निक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः
विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधो। ब्रह्मा जी ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने मुझे सृजन करने के लिए नियुक्त किया है। शिव जी उनके आदेशों का पालन करते हुए हर वस्तु का संहार करता है। क्षीरोदक से विष्णु के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकृति के सारे कार्यों को चलाते हैं। इस तरह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के अधीक्षक भगवान विष्णु ही है। मन्वन्तरावतार एवे सुनः सनातन असंख्य गणनतार सुनः कारण। तब श्री चैतन्य महाप्रभु मन्वंतर अवतार के बारे में बता रहे हैं। तो कहते हैं कि मन्वंतर अवतार ये भी असंख्य है, किंतु उनका स्रोत के विषय में अब सुनो कि मन्वंतर अवतार कहाँ से आते हैं। ब्रह्मार एक दिन हय 14 मन्वंतर 14 अवतार कहाँ करे न ईश्वर। तो ब्रह्मा का एक दिन में 14 मनु आते हैं, इसलिए एक मनु का जो शासन काल है उसको मन्वंतर कहा जाता है। तो एक मन्वंतर का समय होता है 71 दिव्य युग। तो इसी प्रकार 14 मन्वंतर 14 मनु शासन करते हैं ब्रह्मा के एक दिन में, अर्थात 71 दिव्य युग और 14 में गुनिए तो 1000 करीब होगा ये। तो ये 1000 दिव्य युग और ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे का समय है। हर रात का समय भी इस प्रकार 1000 दिव्य युग है। तो ये 14 मन्वंतर हैं, 14 मनु शासन करते हैं ब्रह्मा के एक दिन में। तो हर मनु के शासन काल में भगवान का एक अवतार होता है। इसका अर्थ हुआ कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु शासन करते हैं, इसलिए भगवान का 14 अवतार होते हैं, जिनको मन्वंतर अवतार कहा गया। चौदह एक दिन मासे 420 ब्रह्मार बत्सरे 5 तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मन्वंतर अवतार होते हैं, अर्थात एक मास में 420 अवतार और एक वर्ष में 5040 अवतार होते हैं ब्रह्मा के एक वर्ष। सतेक वत्सर जीवन ब्रह्मार 5,40,000 मन्वंतर अवतार। तो ब्रह्मा के जीवन काल में अर्थात 100 वर्ष के जीवन में कुल 5,04,000 मन्वंतर अवतार होते हैं। अनंत ब्रह्मांड छे करह गणना महाविष्णु एक से ब्रह्मार जीवन। तो यहाँ पर केवल एक ब्रह्मांड के मन्वंतर अवतारों की संख्या ही दी गई। अतः असंख्य ब्रह्मांडों में कितने मन्वंतर अवतार होंगे इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। इतने सारे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मा महाविष्णु के एक श्वास काल तक ही विद्यमान रहते हैं। महाविष्णु निश्वासेर नहीं पर्यंत एक मन्वंतर अवतारेर देखा लेखा अंत। महाविष्णु के निश्वासों की कोई सीमा नहीं है। जरा देखो, केवल मन्वंतर अवतारों को बतलाना या लिखना कितना दुष्कर है। स्वयं भुवे यज्ञ स्वारोचि से विभु नाम औत्तमे सत्य से न तामसे हरि अभिधान। तो
किस किस मनवंतर अवतार में भगवान का क्या क्या नाम होता है ये बता रहे। स्वयंभू मनवंतर जो प्रथम मनवंतर है, स्वयंभू मनवंतर में जो अवतार आते हैं भगवान का, उनका नाम है यज्ञ। स्वारोचिष मनवंतर में उनका नाम, भगवान का नाम विभु है। उत्तम मनवंतर में भगवान का नाम सत्यसेन है, तथा तामस मनवंतर में उनका नाम हरि है। रैवते वैकुंठ चक्षुषे अजित वैवस्वते वामना सावर्णे सार्वभौम दक्ष सावर्णे ऋषभ गणना। रैवत मनवंतर में अवतार का नाम वैकुंठ है। चक्षुष मनवंतर में उनका नाम अजित है। वैवस्वत मनवंतर में उनका नाम वामन है। अब वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, तो इस मनवंतर अवतार में भगवान का नाम वामन है। और सावर्ण मनवंतर में उनका नाम सार्वभौम। दक्ष सावर्ण मनवंतर में उनका नाम ऋषभ है। ब्रह्मा सावन्ने विश्वक्सेन धर्म सेतु धर्म सावन्ने रुद्र सावन्ने सुधामा योगेश्वर देव सावन्ने। ब्रह्म सावन्य मनवंतर में अवतार का नाम विश्वक्सेन, धर्म सावन्य मनवंतर में धर्म सेतु, रुद्र सावन्य मनवंतर में सुधामा तथा देव सावन्य मनवंतर में उनका नाम योगेश्वर। इंद्र सावन्य बृहद्भानु अभिधान, यही 14 मनवंतरे 14 अवतार नाम। इंद्र सावन्य मनवंतर में अवतार का नाम बृहद्भानु है। इन 14 मनवंतर में 14 अवतारों के ये ही नाम है। जुगावतार वे सुना सनातन, सत्य त्रेता द्वापर कली जुगेर गणना। हे सनातन, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अब मुझसे युग अवतारों के बारे में सुनो कि हर युग में कौन कौन से अवतार आते हैं। सर्वप्रथम युग 4 है, सत्य त्रेता द्वापर और कली। शुक्ल रक्त कृष्ण पीता क्रमे 4 वर्ण, 4 वर्ण धरी कृष्ण करे न जुग धर्म। तो जो 4 युग हैं, इन 4 युगों में भगवान जो अवतार ग्रहण करते हैं, तो उन अवतारों का जो शरीर का वर्ण होता है, तो उसका क्रम बता रहे हैं। शुक्ल रक्त कृष्ण पीता, अर्थात सत्य युग में शुक्ल वर्ण, त्रेता युग में रक्त वर्ण, द्वापर युग में कृष्ण वर्ण और कलयुग में पीत वर्ण। आसन्न वर्णास्त्रयस्य गृहतोऽनुयुगतनु, शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीं कृष्ण संगतः। ये श्रीमद् भागवत में गर्ग मुनि ने कहा था नंद महाराज से कृष्ण के वर्ण के बारे में। इस बालक के पहले 3 रंग रह चुके हैं, जो विभिन्न युगों के लिए संस्कृत रंगों के अनुसार थे। पहले वो श्वेत, लाल तथा पीला था, किंतु अब उसने श्याम रंग धारण किया है, क्योंकि ये द्वापर युग की कथा है। इसलिए गर्गमुनि कह रहे हैं कि पहले वो श्वेत, लाल और पीला धारण कर चुका है, अब ये श्याम रंग धारण किया है, कृष्ण रंग। कृते शुक्ल चतुर्बाहु जटिलो बलकलांबर, कृष्णाजीनुपवीताक्षां बिभ्रदंड कमंडलो।
तो सत्य युग में भगवान का जो अवतार है जो शुक्ल वर्ण के हैं, तो उनका वर्णन कर रहा है कि सत्य युग में भगवान का शरीर श्वेत रंग का है, उनके 4 हाथ और सिर पर जटाजुट है। ये वृक्ष की छाल पहनते और काला मृगचर्म धारण करते। ये उपवीत पहने और गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए थे। ये दंड तथा कमंडल लिए और ब्रह्मचारी। त्रेतयांग रक्तवर्णो चतुर्बाहुस्त्रिमेखल हिरण्यकेशस्तस्त्रायत्मा शुभस्ववाद्युपलक्षण। त्रेता युग में भगवान का शरीर रक्तवर्ण का और उनकी 4 भुजाएं, उनके उदर में 3 विशिष्ट रेखाएं और उनके केश सुनहरे। उनका स्वरूप वैदिक ज्ञान को प्रकट करने वाला और वे यज्ञ के चम्मच, श्रुक, श्रुभा आदि चिन्हों को धारण किए। सत्ययुगे धर्म ध्यान कराय शुक्ल मूर्ति धरी कर्दम के वर दिला जन कृपा करी। शुक्ल अवतार के रूप में भगवान ने धर्म तथा ध्यान की शिक्षा दी। उन्होंने कर्दम मुनि को आशीर्वाद दिया और इस तरह उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा प्रदर्शित की। कर्दम मुनि प्रजापति में से एक थे। उन्होंने मनु की पुत्री देवहूति के साथ विवाह किया था और उनके पुत्र कपिल देव हुए थे। कर्दम मुनि की तपस्या से भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए और उनके समक्ष श्वेत रूप में प्रकट हुए। तो कर्दम मुनि जब तपस्या कर रहे थे, उनसे प्रसन्न होकर ये भगवान श्वेत रूप में प्रकट हुए। यह घटना सत्ययुग की है, जहाँ लोग ध्यान करने के अभ्यस्त थे। कृष्ण ध्यान करे लोक ज्ञान अधिकारी त्रेतार धर्म यज्ञ कराय रक्त वर्ण धरी। सत्ययुग में लोग सामान्यतया आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रसर होते थे और कृष्ण का सहज ही ध्यान कर सकते थे। त्रेता युग में लोगों का वृत्तिपर कार्य बड़े बड़े यज्ञों को संपन्न करना था। भगवान ने रक्त रंग धारण करके इसे प्रोत्साहित किया। तो ये सत्य और त्रेता युग की बात बताई गई। अब चैतन्य महाप्रभु द्वापर और कल की बात बताएंगे, तो हम कल श्रवण करेंगे इसके बारे में। आज कुछ प्रश्न है। तो ये प्रथम प्रश्न है मदन गोपाल दास गुड़गांव। उनका प्रथम प्रश्न है कि क्या ये नीलाचल धाम 2 है, एक भौतिक जगत में और एक आध्यात्मिक जगत में, जिस प्रकार वृंदावन और द्वारका है। तो इसका उत्तर हाँ। जिस प्रकार द्वारका और वृंदावन भौतिक जगत में है और आध्यात्मिक जगत में है, तो उसी प्रकार नीलाचल धाम ये भौतिक जगत में भी है और आध्यात्मिक जगत में भी है।
दूसरा प्रश्न, जब कृष्ण भ्रम वृंदावन में आते हैं तो उस समय क्या वो गोलोक वृंदावन में भी रहते हैं? अवश्य रहते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण नित्य गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं और जब वे वृंदावन में भी आते हैं तो यहाँ भी अपनी लीला करते हैं एक साथ। यही भगवान का ऐश्वर्य है। जैसे भगवान कृष्ण रासलीला में जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण बन गए थे और हर गोपी यही सोचती थी कि कृष्ण उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। उसी प्रकार द्वारका में जितनी रानियां थी 16,108 रानियां, तो भगवान 16,108 रूप कृष्ण रूप बनकर उनके साथ विवाह किया एक साथ। तो भगवान एक से अनेक हो सकते हैं, अनेक से एक हो सकते हैं, जबकि हम एक से अनेक नहीं हो सकते। हम एक स्थान पर हैं तो दूसरे स्थान पर नहीं हो सकते, किंतु भगवान हो सकते हैं। जब वो यहाँ लीला करते हैं अपने धाम गोलोक वृंदावन में भी वो उपस्थित रहते हैं। उनका और प्रश्न आज का है। कहाँ? तो उनका और एक प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, कि कृष्ण एक जीव को ब्रह्मा के रूप में नियोजित करते हैं, तो एक जीव क्यों रुद्र नहीं बन सकता? ये तो कृष्ण को पूछना चाहिए। क्योंकि जीव ऐसा कार्य नहीं कर सकता, रुद्र का कार्य नहीं कर सकता। तो भगवान शिव का जो कार्य है, यद्यपि वो संहार का कार्य करता है, उसके साथ साथ शिव जी वो नित्य है। जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी जीवित होते हैं, ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, किंतु शिव जी की मृत्यु नहीं होती। शिव जी नित्य निवास करते हैं क्योंकि वो भगवान के अंश विस्तार रूप है। इस प्रकार बताया गया कि दूध से दही जैसे बनता है कुछ योग से, खट्टे के योग से, तो उसी प्रकार यदि भगवान विष्णु को दूध माना जाए तो शिव जी को दही माना जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ मिला हुआ है, मिलावट है, इसलिए दही बना है। इसलिए शिव तत्व एक विशेष तत्व है जो विष्णु तत्व भी नहीं है और जीव तत्व भी नहीं है। इसलिए कोई जीव वो स्थान नहीं ले सकता, एक विशेष स्थान है। ब्रजराज दास अनुगोल। जो स्वामीगण मधुकरी करते थे, तो क्या ये
जो माधुकरी से प्राप्त होते थे क्या भगवान को अर्पित करते थे। तो ऐसे सन्यासी के लिए शास्त्रों में विधान है कि जो सन्यासी हैं ये रसोई नहीं करता है। सन्यासी अपने लिए कुकिंग नहीं कर सकता। तो सन्यासी को मांग कर खाना पड़ता है, इसलिए वो जो प्राप्त होता है वो अर्पित करके खाता है। किंतु गोस्वामी लोग जो माधुकरी करते थे, इन गोस्वामीगण विग्रहों की सेवा भी करते थे, इसलिए वो जो माधुकरी करते थे उसमें कुछ द्रव्य लाते थे, स्वयं बना करके भगवान को अर्पित करते थे और स्वयं ग्रहण करते थे। जैसे कहा जाता है कि सनातन गोस्वामी जब मदन मोहन को लाए थे, उनकी सेवा कर रहे थे, तो उनको रोटी बना करके देते थे, भोग लगाते थे और कुछ नहीं, कोई सब्जी वब्जी कुछ नहीं। तो एक दिन मदन मोहन ने कहा कि सनातन ये हर दिन रोटी ही मुझे देते हो, चपाती, थोड़ा उसके साथ कुछ नमक भी दिया करो। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि आज आप नमक मांग रहे हैं, मैं तो साधु हूँ, तो मैं जो कुछ प्राप्त करता हूँ उसी को आपको अर्पण करता हूँ। हमें साधु में आज नमक मांग रहे हैं, कल सब्जी मांगेंगे, परसों मीठा मांगेंगे और क्या मांगेंगे, सब हम कहाँ से लाएंगे। आपकी इच्छा है तो खाओ बिना नमक के, नहीं तो मत खाओ, अपनी व्यवस्था करो। तब मदन मोहन ने फिर अपनी व्यवस्था कर ली। तो फिर गोस्वामीगण जब माधुकरी करते थे, जहाँ कहीं यदि रोटी भी लेते थे वो ब्राह्मण के घर से लेते थे और भोग लगा करके खाते थे। तो ये कहते हैं कि वृंदावन से बाहर और ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ साधु लोग जाते हैं माधुकरी करने के लिए, किंतु ये लोग वेजिटेरियन नहीं है। तो ये लोग कैसे भिक्षा ग्रहण करते थे? तो साधारणतः आजकल तो वृंदावन के बाहर कोई माधुकरी देता नहीं है। कोई खाने की चीज, किंतु ये व्यवस्था थी और हमने देखा भी है बचपन में कि कोई भी साधु किसी गांव में आता, चाहे वो मांगने के लिए आए या ना मांगे, कि ब्राह्मण घर के लोग उसको बुलाते हैं। और ये लोग जानते हैं कि साधु लोग मछली मांस नहीं खाते हैं, इसलिए वो नहीं देते हैं उनको खाने के लिए। तो उनको बुला करके उनको देते हैं जो खाद्य वो ग्रहण कर सके साधु लोग। क्योंकि ब्राह्मण के घर में भगवान की पूजा होती है, कम से कम सालग्राम की पूजा होती है। तो भगवान को जो भोग लगाते थे तो पूर्ण शाकाहारी होता था, तो उसी को साधु को भी देते थे।
क्योंकि उस समय ब्राह्मण भी शाकाहारी थे, आजकल मांसाहारी हो गए। किंतु उस समय ब्राह्मण लोग भी जो भी बनाते थे भगवान को भोग लगा करके ही खाते थे। तो यह सिस्टम था आगे। तो तीसरा प्रश्न है, हम सुनते हैं कि गोस्वामीगण और उनका वैराग्य, उनकी तपस्या, इसके बारे में हम लोग सुनते हैं। क्या आजकल ऐसे गोस्वामी हैं? इनका प्रश्न। तो ऐसे वृंदावन में बहुत सारे साधु भजन करते हैं, हम सभी के बारे में नहीं जानते हैं। ऐसे कई सिद्ध महात्मा हुए हैं, ये षड गोस्वामी के बाद भी कई सिद्ध पुरुष हुए हैं वृंदावन में, जिन लोगों ने भगवान का दर्शन भी किया है, उनको सिद्ध पुरुष माना गया है। तो ऐसे लोग वो गुप्त रूप में हैं, वो सभी के सामने नहीं आते हैं, या पता नहीं चलता है। ऐसे साधु पुरुष अभी भी है वृंदावन में। एक सिद्ध महात्मा थे जो नंदगांव में रहते थे। तो नंदगांव में जब रहते थे अपनी कुटिया में, एक कुत्ता आता था प्रतिदिन उनके पास। तो उसको जो भी माधुकरी करके लाते थे रोटी, तो कुत्ते को देते थे खाने के लिए प्रतिदिन। तो उनका कुछ काम पड़ा तो वो वृंदावन आ गए थे 2-4 दिन के लिए। जब लौट करके गए नंदगांव अपनी कुटिया में, जो कुत्ता प्रतिदिन आता था वो उस दिन भी आया। आकर उस साधु से बोलता है कि बाबा आप कहाँ गए थे 3-4 दिन से, हमने खाया नहीं है 3-4 दिन से, हम रोज आते थे आपको नहीं देखते थे इसलिए हम भूखे हैं। तो ये साधु बाबा आश्चर्यचकित हो गए कि कुत्ता बात कर रहा है मनुष्य जैसा। तो आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? ये कुत्ते रूप में आप हैं, आप कौन है वस्तुतः? तो उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में वृंदावन में हम एक मठ के महंत थे और इस जन्म में हमें कुत्ते का जन्म मिला है। कुछ पाप कर्म किया होगा महंत लोग, पता नहीं, तो ये कुत्ते का जन्म मिला है। तो साधु ने पूछा कि ठीक है, आपको तो पूर्व जन्म की बात स्मरण है, और आप यहाँ जब भ्रमण करते हैं तो आपने भगवान कृष्ण को देखा है यहाँ गोचारण करते हुए वृंदावन में? तो उन्होंने कहा हाँ, हम तो देखते हैं, भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं। तो उस साधु ने कहा कि आप मुझे थोड़ा दिखा सकते हैं भगवान कृष्ण को, हम थोड़ा उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो कुत्ते ने कहा कि हम दिखा सकते हैं। तो साधु ने कहा कि कैसे हम दर्शन करेंगे उनका? तो उन्होंने कहा कि आज से तीसरे दिन, मतलब परसों संध्या के समय भगवान कृष्ण इसी रास्ते पर आएंगे ग्वाल बालों के साथ और गौओं के साथ, लौटेंगे गोचारण से। तो आप उस समय उनका दर्शन कर सकते हैं। तो साधु ने पूछा कि हम कैसे पहचानेंगे कौन कृष्ण है, क्योंकि बहुत सारे ग्वाल बाल होंगे उनके साथ, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन कृष्ण है? तो उस कुत्ते ने कहा कि पहले सब गौएं आएंगे आगे आगे, उसके पीछे पीछे सब ग्वाल बाल आएंगे, और ग्वाल बालों के पीछे
लास्ट में सबसे पीछे जो बालक आता होगा वही कृष्ण। तो साधु ने कहा कि अच्छा ठीक है। तो उसी दिन संध्या के समय वो बैठा हुआ उसी रास्ते पर, जिस रास्ते में कृष्ण आने वाले थे। तो उन्होंने देखा कि संध्या के समय पहले गौएं आती रही, उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल आते रहे, और लास्ट में जो गोपाल बालक आ रहा था, इन्होंने समझ लिया कि यही कृष्ण है। तो तुरंत जाकर उनके चरण को पकड़ लिया और जोर से पकड़ा। तो उस बालक ने कहा कि ये बाबा तुम क्या कर रहा है? तुम बाबा लोग हैं और मैं ग्वाल बाल हूँ, मेरा चरण तुम क्यों पकड़ लो? तो ये वो बालक कह रहा कि मेरा चरण छोड़ा छोड़ा सो। तो ये बाबा ने छोड़ा नहीं। तो उस बालक ने कहा कि अरे बाबा तुम क्या कर रहे हैं, हमारे सब ग्वाल बाल चले गए, गया चली गई, तुम मेरा चरण क्यों पकड़ रखा है, छोड़ दो। फिर भी वो नहीं छोड़ रहा था। तो उस बालक ने अपना पैर छुड़ाने के लिए कोशिश भी की, किंतु बाबा पकड़े हुए। तो उन्होंने बालक ने कहा कि देखो तुम ऐसा करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, हमारी गाय आगे चली जा रही है, वो कहाँ चली जाएगी, ग्वाल बाल सब निकल गए हैं, हमें जल्दी जाना है, जल्दी छोड़ दो हमें। तो बाबा नहीं छोड़ रहा है। तो बाबा ने कहा कि जब तक आप दर्शन नहीं देंगे हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो जब उस बालक ने देखा कि ये छोड़ने वाला बाबा नहीं है, तो फिर वो अपने रूप में आ गए, कृष्ण रूप, अपना दर्शन दिया। तो साधु ने जब देखा कृष्ण को, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। आप अकेले क्यों आए, राधा रानी को क्यों साथ में नहीं लाए, राधा रानी को भी लाइए ना। तो फिर राधा रानी वहाँ प्रकट हो गई। तो उन्होंने राधा कृष्ण का दर्शन किया। तो बाबा राधा कृष्ण का दर्शन करके प्रेम विह्वल हो गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। तब भगवान कृष्ण और राधा रानी अंतर्धान हो गए वहाँ से। तो उसी दिन से बाबा को सिद्ध बाबा बोलते हैं। वो कई दिन पहले हुए हैं। तो उस प्रकार कितने सिद्ध महात्मा होंगे जो वृंदावन में भजन कर रहे होंगे, हमें पता नहीं किसका कैसा भाव है। तो ऐसे महात्मा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ओंकार, अनुभव, भैंस, तो इनका प्रश्न है कि महाराज आप बोल रहे हैं कि भौतिक जगत में पद 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 पर विपत्ति है और यहाँ भक्ति भी करना ये बहुत कष्ट साध्य है, क्योंकि हम थोड़ा सा भक्ति में असावधान हुए तो पतन होने का डर रहता है। और गोलोक वृंदावन जाने के लिए भक्त को बहुत सारे गुण प्राप्त करने होंगे। जिस प्रकार भागवत और भगवत गीता में बताया गया है, जिस प्रकार भोग को त्याग करना और सेवा वृत्ति को अपनाना, नम्रता को, सहनशीलता को अपनाना और काम क्रोध लोभ को त्याग करना, तो ऐसा लगता है कि इसको असंभव है।
प्रभुपाद ने कहा है कि इस्कॉन के बहुत सारे भक्त 80% भक्त ये उच्चतर लोग को जाएंगे, गोलोक वृंदावन नहीं जाएंगे। तो आप हमें क्या प्रतिश्रुति दे सकते हैं कि हम गोलोक वृंदावन जा सकेंगे? तो ये शॉर्टकट चाहते हैं गोलोक वृंदावन जाने के लिए। तो यह सत्य है कि जो लोग भोग की प्रवृत्ति वो धारण करते हैं, अर्थात भोग की कामना है और इधर भक्ति भी आचरण कर रहे हैं, तो ये उच्चतर लोग को जा सकते हैं। तो उन्होंने जो कहा ठीक है, किंतु वो उच्चतर लोग को जाकर फिर उनको गिरना पड़ेगा, भौतिक संसार में आना पड़ेगा। वो उच्चतर लोक में अधिक समय तक नहीं रह सकते, भोग करने के बाद फिर मर्त्यलोक में आना पड़ेगा, फिर भक्ति करना पड़ेगा, तो उसमें समय अधिक लगता है। यदि हम इस जन्म में भगवत धाम जाने के लिए प्रयासशील नहीं है, तो यह सत्य है कि हम भक्ति के मार्ग में आए हैं, तो हम एक न एक दिन भगवत धाम जाएंगे, किंतु उसमें विलंब हो सकता है यदि हम निष्ठा और गांधीर्य के साथ भक्ति का आचरण नहीं कर रहे। और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितनी निष्ठापूर्वक भगवान की भक्ति में संलग्न हो। ये अवश्य भौतिक संसार में भक्ति के साधन को पालन करना कष्ट साध्य है, किंतु इस भौतिक संसार में जो कष्ट है, विपत्तियां हैं, उन कष्टों को हमें भोग करना पड़ता है। तो उन कष्टों से अच्छा है कि हम भगवान की भक्ति के लिए कुछ कष्ट सहन करें, क्योंकि भौतिक संसार का कष्ट सहन करने का अर्थ है हम दुख भोग करेंगे और पाप कर्म में लिप्त रहेंगे, पुनः फिर जन्म ग्रहण करेंगे, फिर कष्ट सहन करेंगे, ये चलता रहेगा। तो इससे अच्छा है कि हम भगवान की सेवा के लिए, भक्ति के लिए कुछ कष्ट सहन करें स्वेच्छाकृत रूप से। जो कष्ट हमें इस संसार के कष्टों से सदा के लिए मुक्ति प्रदान कर सकता है। वस्तुतः भगवान की सेवा के लिए हम जो कष्ट सहन करते हैं, ये प्रारंभिक अवस्था में यद्यपि कष्ट लगता है, किंतु उसका अंतिम परिणाम जो है सुख है। हम थोड़ी साधना करते हैं, उसके लिए थोड़ा कष्ट उठाते हैं, किंतु साधना करने के उपरांत हमें आनंद प्राप्त होता है उससे। और ये आनंद प्रत्यक्षावगमन धर्मं सुसुखं कर्तुमर्हति, इस आनंद का अनुभव हम इस भौतिक संसार में भी कर सकते हैं। भगवान की सेवा से जो आनंद हमें प्राप्त होता है, ये प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है। तो हम भक्ति नहीं करेंगे, कष्ट सहन करेंगे। यदि भक्ति करेंगे, थोड़ा सा कष्ट सहन करके आनंद को प्राप्त होंगे, कौन सा अच्छा है। और भगवान की भक्ति में जब हम निष्ठापूर्वक करते हैं और गुरु के आदेश से, गुरु को और प्रसन्न करने के लिए गुरुदेव शिष्य को भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं। तो जब हम सेवा निष्ठापूर्वक करें तो हम गुरुदेव को प्रसन्न करेंगे।
और गुरुदेव प्रसन्न होने से कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, तो हमारा काम सिद्ध हो गया। ये बहुत सरल है वस्तु कि हम कृष्ण को नहीं जानते, कृष्ण प्रसन्न हुए नहीं हुए हमें पता नहीं है, किंतु गुरुदेव को हम पास में पाते हैं, उनका उपदेश सुनते हैं, उसको पालन करते हैं, तो उससे गुरुदेव प्रसन्न होंगे तो हमारा काम बन जाएगा। गुरुदेव प्रसन्न होने से हम सेवा से आनंद को प्राप्त करेंगे और धीरे धीरे भक्ति मार्ग में अग्रगति लाभ करेंगे। तो ये गुरुदेव की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए ये आवश्यक है कि हर शिष्य को गुरुदेव के आदेश का पालन निष्ठापूर्वक करना है और उनका एकमात्र लक्ष्य रहना कि हम कैसे गुरु कृष्ण को प्रसन्न करें। गुरुदेव पास में नहीं हो सकते, किंतु उनका उपदेश हमारे साथ सदा सर्वदा रहता है। यदि उनका कोई विशेष उपदेश हो, नहीं तो एक साधारण उपदेश भक्ति आचरण करने के लिए, सेवा करने के लिए, यदि इसके द्वारा हम प्रसन्न कर सकते हैं गुरुदेव को, तब हम कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सकते हैं और हमारा भक्ति मार्ग में जो प्रगति है तो वो प्रगति सिद्धि स्तर को प्राप्त हो सकती है। हम इसी जीवन में भगवत धाम भी जा सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना निष्ठावान हैं और हम कितने गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं। यदि गुरुदेव की कृपा प्राप्त हुई तो हमारा कार्य सिद्ध हो गया। तो ये अवश्य सत्य है कि व्यक्ति साधना के बल पर केवल गुरु कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता, उनकी कृपा की आवश्यकता है, किंतु साधना के द्वारा हम वस्तुतः कृपा को प्राप्त हो सकता है। तो हम साधना, यद्यपि हमारी साधना में कोई त्रुटि है, फिर भी गुरुदेव कृपामय है, वो जानते हैं शिष्य की स्थिति क्या है, वो जानते हैं, इसलिए शिष्य को प्रोत्साहित करते रहते हैं और उसको दिग्दर्शन देते रहते हैं, जैसे कि वो निष्ठापूर्वक साधना कर सके और कृष्ण की सेवा में लगे रहें, जिससे कि वो भगवान कृष्ण को प्राप्त हो सके। इसलिए गुरुदेव के उपदेश को पालन करना ये बहुत आवश्यक है। हमारे मन ये हमें भक्ति मार्ग से दूर ले जाता है और मन को नियंत्रण करने के लिए, तो क्योंकि जब तक मन को नियंत्रण नहीं करेंगे हम भक्ति मार्ग में अग्रगति नहीं कर सकते। इसलिए मन को नियंत्रण करने के लिए गुरु का उपदेश आवश्यक है। गुरु का उपदेश ही हमारे मन को नियंत्रित कर सकता है। हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम गुरुदेव के उपदेशों से बंधे हैं। इसलिए हम करते हैं, प्राथमिक अवस्था में हमें आनंद प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु धीरे धीरे हृदय शुद्ध होते ही आनंद प्राप्त होने लगे और हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त हो सकते हैं, इसी जन्म में प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा है, उत्साह निश्चय और धैर्य। तो भक्त को हर समय भगवान की सेवा के लिए उत्साहित रहना चाहिए और धैर्य धारण करना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कि हम कृष्ण को अवश्य प्राप्त होंगे गुरुदेव की कृपा से, ये सोचकर सेवा में लगे रहना चाहिए। तो अवश्य व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे ये दृढ़ विश्वास रहना चाहिए कि भक्ति मार्ग में जो भी उपदेश दिए गए हैं इस पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए निष्ठापूर्वक।
और उठाइए। उनका सेकंड प्रश्न है, तो उनका सेकंड प्रश्न है कि गुरु महाराज आपका एक शिष्य सत्यदेवेंद्र प्रभु, उन्होंने गोलक वृंदावन धाम को प्राप्त किया। हाँ, तो ये क्या साधना सिद्ध कैटेगरी में आते हैं या कृपा सिद्ध कैटेगरी? तो सत्यदेवेंद्र प्रभु, उनका एक महत्वपूर्ण गुण है कि गुरु वाक्य में दृढ़ विश्वास। तो उनका ये जो गुण है कि गुरु वाक्य में दृढ़ विश्वास, जिसके कारण वो बहुत समर्पित थे इसके। जब पहले हमारे साथ उनकी भेंट हुई थी, उन्होंने इतने सारे प्रश्न भी पूछे नहीं थे, केवल एक ही प्रश्न पूछा था। जब पहली बार भेंट हुई थी उनके साथ, तो उन्होंने मुझे एक ही प्रश्न पूछा था कि उनका प्रश्न था कि मैं ओंकार का जप कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? तो हमने उस समय बताया था उनको ओंकार का अर्थ क्या है और वो जप कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं। बस इतना ही था उनका प्रश्न। बाकी उन्होंने कभी कोई प्रश्न ही पूछा नहीं। हमने जो भी कहा सब ग्रहण कर गए दृढ़ विश्वास के साथ। और उनका जीवन जो था उत्सर्गीकृत जीवन था। गुरु कृष्ण के लिए उन्होंने सब कुछ उत्सर्गीकृत किया था। यद्यपि वो बहुत बड़े विद्वान भक्त नहीं थे, किंतु शास्त्र का अध्ययन करते थे। किंतु ये जो दो गुण हैं उनके, सरल स्वभाव, सरल स्वभाव, गुरु वाक्य पर दृढ़ विश्वास और गुरु कृष्ण के लिए त्याग, इसके कारण वो साधना तो करते थे, किंतु इसके कारण वो गुरु कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई। तो यही वस्तुतः भक्त के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि भक्त सरल स्वभाव का होना चाहिए, कूट कपट जो है उसको त्याग करना चाहिए, सरल स्वाभाविक होना चाहिए और गुरु कृष्ण के वाक्य पर दृढ़ विश्वास और गुरु कृष्ण की सेवा के लिए त्याग भावना। इससे व्यक्ति भगवत धाम आसानी से प्राप्त कर सकता है। उनकी और कोई कामना नहीं थी, केवल गुरुदेव को प्रसन्न करना उनकी एकमात्र कामना थी। तो इसलिए वो भगवत धाम को प्राप्त हुए। उसी प्रकार हर भक्त को होना चाहिए, जिससे कि हमारा मार्ग बहुत सरल हो जाता है। हम सब कुछ करते हैं, किंतु जब गुरु वाक्य पर विश्वास नहीं होता है, हम सोचते हैं कि हम कुछ अधिक जानते हैं,
ये गुरुदेव को पता नहीं है। कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं गुरुदेव नहीं जानते हैं, उनको पता नहीं है, इधर ये हुआ वो हुआ। क्योंकि हमें जानना चाहिए कि गुरुदेव जो हैं ये परमात्मा के प्रतिनिधि है, भगवान के प्रतिनिधि है। इसलिए ये कहना कि गुरुदेव को पता नहीं है या वो नहीं जानते हैं, ये अपराध है। गुरुदेव जानते हैं किसके हृदय में क्या है और इसके अनुसार वो उपदेश देते हैं। तो जिस भक्त का दृढ़ विश्वास है गुरु वाक्य पर और जो सेवानिष्ठ हैं वो गुरु की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसलिए सरल स्वभाव का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, आज अधिक समय हो गया है। बाकी जो प्रश्न है कल के लिए रखें। अच्छा, अधिक समय हो गया। चैतन्य प्रभु फेसबुक में प्रश्न पूछे हैं क्या लास्ट महाराज, as you have said, one should please Guru to get back to Godhead, but Gurudev is far away from reach or has left body. Then in that case, how can one know whether he has satisfied Gurudev? Or his teaching. तो गुरुदेव पास में नहीं हो सकते। प्रभुपाद जी के पास श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर नहीं रहे, किंतु उनका उपदेश था हर समय और प्रभुपाद जी सदा सर्वदा इसको स्मरण करते थे और वही उनकी शक्ति थी। भक्ति सरस्वती ठाकुर का जो उपदेश वही प्रभुपाद की शक्ति है। इसलिए प्रभुपाद हर समय सोचते थे कि हम अपने गुरुदेव से युक्त हैं, हम अकेले नहीं हैं। और भक्ति सरस्वती ठाकुर का जो उपदेश उसी को पालन करने के लिए प्रभुपाद जी अपने को समर्पित किए हुए थे। यद्यपि उनको प्राथमिक अवस्था में अमेरिका में बहुत सारे कष्ट उठाने पड़े, फिर भी उनका जो दृढ़ विश्वास था गुरु वाक्य पर कि गुरुदेव ने मुझे ये आदेश दिया है और ये गुरुदेव की इच्छा है, तो यदि भगवान कृष्ण चाहें ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तो इसलिए प्रभुपाद अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित और कृष्ण के प्रति समर्पित, और वो कहते थे कि मैं आप लोगों के साथ पास एक खिलौना जैसा है, आप जैसे नचाएंगे हम नचेंगे। ये समर्पण की भावना है, गुरु वाक्य के प्रति जो समर्पण की भावना है। भगवान कृष्ण आकर बोले नहीं थे प्रभुपाद को तुम जाओ प्रचार करो, उनके गुरुदेव ने कहा था और कृष्ण सहायता कर रहे थे उनके समर्पण की भावना को देखकर गुरु के प्रति। तो प्रभुपाद गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए इतना कष्ट उठा रहे थे, तो गुरुदेव को प्रसन्न करने का अर्थ है कृष्ण को प्रसन्न करना। इसलिए उस समर्पित भाव से ये कार्य कर रहे थे और उसमें सफल हुए। तो गुरुदेव पास नहीं आ सकते, किंतु गुरुदेव का जो उपदेश, उनका जो आदेश, ये हमारे साथ सदा सर्वदा रहेगा। और जब तक हम उन आदेशों का पालन करते रहेंगे, हम गुरुदेव से कभी दूर नहीं रहेंगे। गुरुदेव सदा सर्वदा हमारे पास रहेंगे।
और हम आदेश का पालन करने से गुरुदेव अवश्य प्रसन्न होंगे। इसका अनुभव हम अपने आनंद से प्राप्त हो सकते हैं। यदि गुरुदेव प्रसन्न हैं, कृष्ण प्रसन्न हैं, हम भी प्रसन्न होंगे। ये स्वाभाविक है। ठीक। हरे कृष्ण। Hare Krishna.